वो शैतानी रात थी जब लगातार हो रही बारिश ने ओकवुड हाइट्स की मंद रोशनी वाली सड़कों को प्रतिबिंबों की चमकदार मृगतृष्णा में बदल दिया। यह एक ऐसा शहर था जो अपने भयानक माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन सारा के लिए यह एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता था। उन छायाओं से बचने का मौका जो उसके अतीत को परेशान करती थी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी अपने दिल में आशा के साथ उसने एक छोटे से इलाके में स्थित एक पुराने कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट 405 किराए पर लिया था, जो इसके अजीब आकर्षण और अवर्णनीय आकर्षण से आकर्षित थी। उसे क्या पता था कि उसका निर्णय उसे एक ऐसे दुःस्वप्न में धकेल देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह काफी मासूमियत से शुरू हुआ। रात में अजीब चरमराहट, टिमटिमाती रोशनी और एक असहज भावना कि कोई या कुछ और उसे देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, घटनाएं तेज हो गई, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक चांदनी रात में अपने दिन भर के कामों से थककर एक रात सारा बिस्तर पर लेटी हुई थी जब उसने अचानक एक अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। हवा उसके कंबल के नीचे से घुस गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई, जैसे उसे कोई अनचाहे तरीके से छू रहा हो। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और तभी एक फुसफुसाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। कमरे में किसी दुष्ट की उपस्थिति की भावना महसूस करते हुए उसने शब्दों को समझने का प्रयास किया। छोड़ो, आवाज उसकी कान में सुनाई दी। उसकी बर्फीली सांसें उसके कान को सहला रही थी। यह जगह मेरी है। इतने में उसके कमरे की सारी वस्तुएं टूटने लगी। सारा चिल्लाई और भागकर उस अपार्टमेंट से बाहर आ गई। सारा की रहने की वह एकमात्र जगह थी जहां से वह और कहीं जा भी नहीं सकती थी। इस मजबूरी ने उसे सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया और इमारत के काले इतिहास की गहराई से पड़ताल करने की शुरुआत की। उसे पता चला कि यह एक समय शैतान के उपासकों का निवास स्थान था, जो अकथनीय अनुष्ठान करते थे, शुद्ध बुराई की एक इकाई को बुलाते थे और पीड़ितों की आत्माओं को उसको खिलाते थे। पुलिस ने आखिरकार उनकी विभत्स प्रथाओं को खत्म कर दिया था, लेकिन द्वेषपूर्ण ताकत खत्म नहीं हुई थी। इसके बजाय इसने प्रेतवाधित परिसर के भीतर निवास स्थान बना लिया था और वह दुष्ट शैतान बिना सोचे समझे लोगों को अपना शिकार बनाता था। भयभीत फिर भी दृढ़, सारा ने प्रतिशोधी भावना से संवाद करने की कोशिश की। उसके उद्देश्यों को समझने के लिए बेताब थी। इसके लिए उसने रहस्यमय विद्या सीखनी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वह रहस्यमय विद्या में गहराई तक उतरती गई, वह अनजाने में एक बहुत बड़ी बुराई का लक्ष्य बन गई। खुद शैतान, जो उसके दुस्साहस और दृढ़ संकल्प से आकर्षित हुआ। रातें अंधेरे और उजाले के बीच युद्ध का मैदान बन गई, क्योंकि सारा ने अपने जीवन के लिए उस अथक द्वेष के खिलाफ लड़ाई शुरू की जो उसे घेरे हुए थी। परछाइयां से निकलती हुई आकृति भयावह उपहास के साथ उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसके लाल आंखें क्रोध से चमक रही थी। सारा के लिए दीवारें बंद होती दिख रही थी, जिससे उसकी हर सांस घुट रही थी। वह जीवित रहने के एक पेचीदा खेल में फंस गई थी। पुरस्कार उसकी आत्मा बन गया था। उसके सबसे बुरे समय में जैसे ही शैतान उसकी आत्मा को खाने के लिए करीब आया, एक पीड़ित आत्मा ने खुद को प्रकट किया। जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा एक भूत था। मुक्ति की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर यह अपने अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए बेताब होकर सारा के पास पहुंचा। दोनों ने मिलकर शैतान के चंगुल से बचने की एक योजना बनाई। उस आत्मा ने शैतान को उलझाकर सारा को एक मौका दिया। सारा जानती थी कि अगर वह अब वहां से भाग नहीं गई तो वह मर जाएगी। सारा उस आत्मा की मदद से उस कमरे से बाहर की ओर भागती रही और उस इमारत से बाहर निकल गई। इमारत के बाहर सारा की नजर बगीचे के दूसरी ओर छाया में छिपी एक भूली हुई लाइब्रेरी पर पड़ी। सारा उस लाइब्रेरी में अंदर गई,
वहाँ की अलमारियों में प्राचीन किताबें थी जिसके पन्ने धूल से भरे थे। द्वेषपूर्ण इकाई को निर्वासित करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सारा ने निषिद्ध किताबों में शैतान के बारे में गहराई से अध्ययन किया। उसने एक निषिद्ध ग्रिमोयर किताब की खोज की जिसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और भूली हुई भाषाओं से भरे हुए थे। अंतर्ज्ञान और जीत की तीव्र प्यास से प्रेरित होकर उसने सावधानी पूर्वक रहस्यमय मंत्रों को समझा। प्रत्येक शब्द प्राचीन जादूगरों की शक्ति से गूंज उठा। उस निषिद्ध किताबों में उस शैतान के बारे में पता चलता है कि उस शैतान का नाम ज़ाइलोक है, एक प्राचीन द्वेषपूर्ण इकाई जो अपने अलौकिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मानव आत्माओं को खाता है। किंवदंती आत्माओं की शक्ति हासिल करने और अपना प्रभुत्व बढ़ाने की इसकी प्यास के बारे में बताती है। ज़ाइलोक को हराने और जहां से वह आया था उसे नरक की गहराइयों में वापस भेजने की विधि का खुलासा हुआ। सारा ने एक ऐसा मंत्र पाया जो शैतान ज़ाइलोक को इंसानी दुनिया में आने से रोकता था और शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज भी देता था। नए ज्ञान और आशा की किरण के साथ सारा भूतिया इमारत में लौट आई। जब उसने अपार्टमेंट 405 में शैतान का सामना किया तो हवा तनाव से भर गई। शैतान दहाड़ने लगा, उसकी दुष्टता कमरे की हर दरार में घुस गई। लेकिन सारा दृढ़ता से खड़ी रही, अतिक्रमणकारी अंधेरे में प्रकाश की एक किरण के रूप में। जैसे ही सारा अपार्टमेंट 405 के केंद्र में खड़ी हुई, उसके चारों ओर द्वेष का भंवर घूमने लगी। उसने मंत्रों को पढ़ने की ताकत जुटाई, उसकी आवाज अटूट संकल्प से भरी हुई थी। कमरा अलौकिक कंपन की ध्वनि से कांप रहा था, हवा गंधक की गंध से घनी हो रही थी। सारा ने शैतान को परास्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। वह जानती थी कि वह हार जाएगी, परंतु उस फंसी हुई आत्मा ने सारा की मदद की और अपनी ताकत से शैतान को सारा से दूर रखा। उसके होठों से निकलने वाले प्रत्येक शब्दांश के साथ वास्तविकता पर शैतान की पकड़ कमजोर हो गई। दीवारें कांपने लगी और दरारें पड़ गई और नारकीय उपस्थिति के भार से ढहने का खतरा पैदा हो गया। कमरा एक युद्ध का मैदान बन गया, प्रकाश का एक तूफान जो अतिक्रमण कर रहे अंधेरे से टकरा रहा था। सारा की आवाज तेज और अधिक प्रभावशाली हो गई, प्राचीन शब्द उसके सार के साथ जुड़ गए। शैतान पीड़ा से छटपटा रहा था, उसका रूप विकृत और टेढ़ा हो रहा था, मानो अदृश्य ताकतों द्वारा उसे फाड़ दिया गया हो। और फिर ऊर्जा के एक प्रलयंकारी विस्फोट में कमरा हिल गया और एक तीव्र प्रकाश के साथ राक्षसी उपस्थिति वापस अपने नारकीय क्षेत्र में चली गई। हवा में एक क्षण का मौन छा गया, जो केवल बुराई की क्षीण होती गूंज से टूट गया। पीड़ित आत्मा जो जीवन और मृत्यु के बीच फंसी थी, अंततः अपने सांसारिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्त होकर ईथर क्षेत्र में गायब होने से पहले सारा के सम्मुख प्रकट हुई और सारा को उसके नेक काम के लिए धन्यवाद दिया और एक चमक के साथ गायब हो गई। शैतान को भगाने के बाद सारा प्रेतवाधित अपार्टमेंट की इमारत से बाहर निकली। उसका शरीर और आत्मा घायल हो गया था, लेकिन विजयी हुई। बारिश कम हो गई, जिससे सड़कें नई शांति से जगमगा उठी थी। जैसे ही उसने स्पूकी कॉम्प्लेक्स की ओर देखा, उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसने अंधेरे की ताकतों पर विजय पा ली थी। उसे कम ही पता था कि अपार्टमेंट 405 की डरावनी कहानी शहर के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी, एक ऐसी कहानी जो उन बहादुरों द्वारा फुसफुसा कर सुनाई गई जो इसके भयावह अतीत की गहराई में जाने के लिए तैयार थे। और जैसे जैसे साल बीतते गए, ओकवुड हाइट्स रहस्य में डूबा रहा। इसके रहस्य एक अभेद्य मुखौटे के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन जो लोग सच्चाई जानते हैं वे कभी नहीं भूलेंगे वह रात जब एक युवा महिला ने अपने डर का सामना किया, बुराई का डटकर सामना किया और विजयी हुई।